खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की कवायद एक बार फिर तेज हो गई है। कैबिनेट में शामिल होने वाले संभावित नामों पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मंथन हो रहा है और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि इस दौरान इनके बीच क्या चर्चा हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भी पार्टी नेताओं से इस बाबत चर्चा करेंगे। संभावना है कि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने गए वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात कर सकते हैं और मंत्रियों के नाम पर चर्चा कर सकते हैं। तो एमपी में कैबिनेट विस्तार के दूसरे चरण की कवायद तेज हो गई। हमारे साथ लगातार प्रशांत जुड़े हुए हैं। प्रशांत, एमपी में कैबिनेट विस्तार का जो दूसरा चरण है उसको लेकर कवायद तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अब इसे विस्तारित किया जाएगा। इसके लिए शिवराज सिंह चौहान ने जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। क्या कुछ उम्मीदें, क्या कुछ स्थिति इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति में? निश्चित तौर पर शिवराज सिंह सरकार को चुने हुए लगभग 100 दिन पूरे होने को है और अभी तक उनके मंत्रिमंडल में मात्र 5 ही मंत्री बनाए गए हैं। तो कहीं न कहीं एक दबाव भी था कि आने वाले दिनों में आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 20 समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन की थी और कमलनाथ सरकार को उन्होंने आउट किया था, तो इसी को लेकर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो है देर रात्रि शनिवार को वहाँ पे दिल्ली में पहुंचे और आला कमान के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और जो संभावित सूची है उसको लेकर भी वहाँ पे मंथन किया। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की। इसके अलावा नरेंद्र तोमर से भी उनकी मुलाकात हुई है। संभावना ये जताई जा रही है कि 30 जून तक लगभग 25 मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। जबकि अभी अगर हम गौर करें जो 5 यहाँ पे मंत्री यहाँ पे शामिल है मध्य प्रदेश में, तो उसमें सिंधिया समर्थक के 2 और इनके बीजेपी के 3 है। ऐसे में अब जो नए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें सिंधिया समर्थक के 10 हो सकते हैं और बीजेपी के 15 हो सकते हैं। तो आने वाले टाइम में अभी ये इंतजार करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन जी अस्वस्थ होने के चलते आनंदीबेन पटेल को यहाँ पे मध्य प्रदेश की अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और संभवतः है आज या कल वो वहाँ पे पहुंच जाएंगी। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि कम से कम इस बार जो संभावित सूची है वो फाइनल होगा और 30 तारीख को नए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लगभग 25 मंत्री इसमें कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जा सकती है। प्रशांत, इसके साथ ही आज शिवराज सिंह चौहान ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात करेंगे। क्या माना जा रहा है उनकी इस मुलाकात के पीछे क्या वजह हो सकती है? बहरहाल कैबिनेट विस्तार पर चर्चा जरूर हो सकती है, यही माना जा रहा है, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ निकलकर इस मीटिंग में आ सकता है? देखिए, सीटों की संख्या सीमित है। बीजेपी के अंदर भी कई विधायक हैं, कई वरिष्ठ विधायक हैं, उनको भी साधना है। इसके अलावा ये सबको पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अपने 20 समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन किए थे, उसी के बलबूते पर शिवराज सिंह की सरकार खड़ी है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को नाराज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा शिवराज सिंह के साथ दोहरी चुनौती भी है कि उनके जो पूर्व कद्दावर नेता रहे वो भी कहीं नाराज हो जाएं और आने वाले दिनों में ये गेम चेंजर न साबित हो जाए। जिस तरह से कांग्रेस इस बात को लेकर अस्वस्थ है और लगातार उनके बड़े नेताओं के द्वारा ये बयान भी आ रहे हैं कि बीजेपी के अंदर टूटने के भी आसार हैं और वो फिर से कांग्रेस के पाले में आएंगे और उनकी सरकार बनेगी। तो ये शिवराज सिंह सरकार के लिए चिंता का विषय भी है और आने वाले दिनों में जिस तरह से 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वहां पर ये देखना दिलचस्प होगा कि शिवराज सिंह सरकार के जो पहले के नेता थे, जो विधायक थे या जो हार गए थे, क्या उनको टिकट दिया जाएगा। क्योंकि ये जो पूरा इलाका होता है, ग्वालियर चंबल का गुना का इलाका होता है, ये पूरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का इलाका है और इन्हीं इलाकों से अधिकांश जो है विधायक चुन के आए थे और सरकार में मंत्री भी थे। तो ये कहीं ना कहीं एक बगावत ना हो जाए। तो शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की आज मुलाकात होनी है और उनके कोटे से कौन मंत्री बनेंगे कौन नहीं, इस बात को लेकर भी चर्चा है। लेकिन फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा और ये देखना भी पड़ेगा कि आखिर जिस तरह से अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और ये भी बात सामने आ रही कि जो पुराने मंत्री थे बीजेपी के कोटे से, इस बार उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो अगर यही हालात वहां पे बनते हैं तो आखिर अगर वो बगावत की सुर अपनाते हैं तो इस पे
बीजेपी की सरकार उनको किस तरह से मैनेज करेगी, क्या मैनेज पॉलिटिक्स शुरू होगा, या फिर कांग्रेस जो शुरू से ही आशंकित है कि कम से कम उनके अगर विधायक जी प्रशांत, पलट सकती है, करना पड़ेगा। ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।